और हम मुस्लिम बसने भी नहीं देते। बंदूकें, तलवारें और उस उपलक्ष्य में जमरा बीज जो कि हमारे हर घर में आपको बंदूक मिलेगी, तलवार मिलेगी। ये मुस्लिम को नहीं बसने दिया और आज भी नहीं है। मैं भी मुस्लिम हूँ। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद मुशर्रत और आप देख रहे हैं समाई संवाद। इस वक्त हम खड़े हैं मीनार गांव के अंदर। मीनार गांव की जो कुल देवी माता हैं उनका मंदिर है और ये मंदिर का गुंबद आपको यहां से नज़र आ रहा होगा। हम मंदिर के प्रांगण में हैं, उसकी जो एक छत है उस पर हम खड़े हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक भाई साहब भी हैं जो इस गांव की कुछ विशेषताएं हैं वो हमें बताएंगे। इस विशेषताओं को सुनना आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतिहास जो गांव से बना है भारत का, वो एक इतिहास ऐसा है जो हमें मालूम होना चाहिए और हमारे बच्चों तक, हमारे बुज़ुर्गों तक, हमारे परिवारों तक वो पहुंचना चाहिए। वो जानकारियाँ जो हमारे गांव से जुड़ी हैं, जो हमारे इतिहास से जुड़ी हैं, जो भारत की एक जो कड़ी है गांव से गांव की, उस कड़ी से जुड़ी है। पीछे आप महादेव यानी शंकर जी की मूर्ति देख रहे होंगे और उस मूर्ति के आगे एक पूरा तालाब है। इस तालाब की भी अपनी एक हिस्ट्री है। इस गांव में जितने भी घर हैं उस एक एक घर की अपना एक इतिहास है, अपना एक कल्चर है। उस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस गांव के एक रहायशी जो यहाँ इस गांव में रहते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राधेश्याम मेनारिया। राधेश्याम मेनारिया। सबसे पहले तो हम इस गांव के बारे में आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे कि इस गांव के बारे में जो आप एक इतिहास बता रहे थे वो क्या है? ये मेनार गांव एक मेनारिया समाजों का, ब्राह्मणों का अमूल्य बहुत बड़ा गांव है। और यहाँ होली के दूसरे दिन जमरा बीज जो पर्व होता है, वो पर्व हम एक ऐतिहासिक पर्व मनाते हैं जो कि मुगलों पे आज़ादी प्राप्त की हम लोगों ने। और उस उपलक्ष्य में एक जमरा बीज करके हम वो बहुत बड़ा त्यौहार मनाते हैं। उसमें हमारे यहाँ आतिशबाजी होती है, बंदूकें, तलवारें, और उस उपलक्ष्य में जमरा बीज जो कि हमारे हर घर में आपको बंदूक मिलेगी, तलवार मिलेगी, वो उसी दिन निकालते हैं और उसी दिन वो शौर्य का पर्व मनाते हैं। उसका हमारे पूरे राजस्थान में जमरा बीज नाम से फेमस है। अच्छा, तो आप समझिए कि एक जो शौर्य दिवस मनाते हैं, शौर्य पर्व मनाते हैं, मतलब एक तारीख मनाते हैं, एक इतिहास को दोहराते हैं और वो एक त्यौहार के रूप में मनाते हैं जो मुग़लों से विजय प्राप्ति हुई थी। ख़ासकर इस मीनारगढ़ में, जैसा कि बताया जा रहा है कि इस मीनारगढ़ का एक एक घर जिसके पास बंदूकें हैं, जिसके पास तलवारें हैं। तलवारें और बंदूकों से मतलब ये नहीं है कि वो कुछ उपद्रव करते हैं या मतलब कुछ समाज में अराजक फैलाते हैं। मतलब ये है कि जो संस्कृति है, जो उनका इतिहास है, वो इस गांव में सहेज करके रखा गया है, उसको बचा करके रखा गया है और साल में एक बार उसका उत्सव भी मनाया जाता है। भव्य उत्सव होता है और बहुत भव्य उत्सव होता है। और जैसा कि बताया जा रहा है, अभी हम गांव में घूम रहे थे कि एक इंटरनेशनल उत्सव होता है जिसमें विदेशों से भी लोग आते हैं, महाराष्ट्र से, गुजरात से, तमिलनाडु से, और हमारे आजू बाजू के जितने भी हमारे समाज के जो लोग हैं, इंदौर से हैं, वो सब यहाँ पधारते हैं और भव्य प्रोग्राम होता है। और इसके उपलक्ष्य में हम लोग जो घर में जो भी हम मेहमानों के लिए बनाते हैं, उस दिन हम ये भेदभाव का नहीं रखते हैं। और जो भी मेहमान आते हैं, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी समाज का हो, हम सब समाज को साथ में रखते हैं। और उसी दिन इतना बड़ा पर्व मनाते हैं कि हमारे इस पूरे राजस्थान में नहीं, हिंदुस्तान में फेमस है। और इसके लिए हमारे ग्रामवासियों भी एकजुटता बहुत अच्छी है। सब एक साथ में रहते हैं, एक जाजम पर बैठते हैं। जो हमारे रजवाड़ों से जाजम मिली वो जाजम उसी दिन बिछाते हैं। और जाजम क्या? दरी? हाँ, दरी, हाँ वो। अच्छा, मैं ये समझना चाहता हूँ, ये तालाब है, इसका क्या इतिहास है? क्या नाम है ये आपका? तो मेरा नाम धनराज मेनारिया है। ये तो हमारे सदियों से, जब से मीनार बसा है तब से ये तालाब, 2 तालाब है मीनार में। अच्छा। इसको ब्रह्म सागर बोलते हैं और वो है जो दंड तालाब बोलते हैं। अच्छा, बताया जा रहा है कि ये मीनार बसने से पहले ये तालाब था। हाँ जी, हाँ तब जी। इस तालाब को देखते हुए पानी गांव को, मतलब कि लोगों को पानी मिले, खेती बाड़ी हो सके, इसलिए इसके किनारे गांव बसना शुरू हो गया। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा ही है? बिल्कुल। तो मीनार गांव का अपना एक इतिहास है। ये एक तालाब भी है जो यहाँ पर बताते हैं कि जो एक इंटरनेशनल, मतलब मैं आपको बताऊं
जाऊं तो जो विदेशी पक्षी होते हैं वो भी इस तालाब में आते हैं और हाँ विलेज से मीनार जाना जाता है और क्या जाना जाता है? बर्ड विलेज, जहाँ बर्ड विलेज, बर्ड विलेज पक्षी, वो जो दूर दूर से पक्षी जनवरी नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे आएंगे, जो कि बार बार विदेशों से पक्षी यहाँ आते हैं और पर्यटक भी विदेशी पर्यटक बहुत यहाँ आते हैं मीनार में। और ये बर्ड विलेज से ऐतिहासिक और दर्शनीय स्थल है मीनार गांव, और यहाँ से दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं, मातेश्वरी के दर्शन करने के लिए आते हैं, माँ अम्बे का, और फॉरेनर लोग आते हैं पक्षी देखने। और और विभिन्न तरह के पक्षी यहाँ पे दूर दूर से यहाँ पे उड़ के आते हैं और इस तालाब की शोभनीयता बढ़ाते हैं। वो तालाब में है, ठंड तालाब में। तालाब में ज्यादा है। अच्छा, आपका नाम क्या है? जसवंत जैन है मेरा नाम। जसवंत जैन जी, तिलक विलक लगा के आए हैं आप भी? आप हाँ जी। मंदिर से आ रहे हैं? मंदिर से आए अच्छा, नीचे से। इसका बताइए मुझे, ये जो महादेव की जो मूर्ति है यहाँ पे, इसका क्या है? शिव जी की मूर्ति तालाब के साथ बनाई है महादेव जी की। अच्छा, और हमारे प्रभुलाल जी सेठ साहब है मीनार के हिना टूर एंड ट्रैवल्स वाले। अच्छा, क्या है? प्रभुलाल जी सेठ जी है हिना टूर एंड ट्रैवल्स वाले, उन्होंने बनाई है, परमिट ऑल इंडिया परमिट लिमिटेड टूर है, उन्हों के संदर्भ ये में बनी है ये। ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि राजस्थान के जो लोग हैं वो अपने इतिहास, अपनी संस्कृति से बहुत प्यार करते हैं। यहाँ के जो सेठ हैं, जिनका बिजनेस अच्छा चलता है, जिनके पास पैसा अच्छा है, या जो राजघराने से हैं, या जो भी ऐसे लोग हैं, वो लोग अपनी संस्कृति, अपने इतिहास को सजोग को बचा के रखने के लिए वो पूरी कोशिश करते हैं जिससे गांव की वो इतिहास बना रहे। ये महादेव जी का मंदिर मूर्ति आप देख रहे हैं, ये आसपास का जो इलाका है पूरा बहुत ही शांतिपूर्ण है और थोड़ा सा धर्म स्थल है। ये आसपास में मंदिर है। अभी जो हम छत पर मौजूद हैं वो भी एक जो इस मीनार गाँव की कुल देवी हैं, तो अम्बे माता, उनका मंदिर है ये, और उसी की छत पर हम मौजूद हैं। और यहाँ से आपको एक भव्य दृश्य आपको दिखा रहे हैं। हम आपको पीछे ये ब्रह्म सागर है जिसको हम आपको दिखा रहे हैं। इस ब्रह्म सागर का भी अपना एक इतिहास है, क्योंकि ये सागर एक बड़ा सागर है और बहुत गहरा है, पानी बहुत है, शुद्ध पानी है, पेयजल है। और ये मीनार गाँव तभी यहाँ पर बसा क्योंकि यहाँ पर पानी था खेती के लिए। से जो अभी उदयपुर क्या राजस्थान में भी ऐसी लोकेशन नहीं मिलेगी। जो मीनार की बसावट है, दोनों तालाब, दोनों साइड में तालाब, और गांव की जो सुंदरता एक पहाड़ के ऊपर बसी हुई है, वो आजू बाजू में ऐसी सुंदरता बहुत ही कम मिलती है। जैसे उदयपुर में है, पर ऐसे गांव की दोनों तरफ तालाब, ऐसी सुंदरता और गांव की एकजुटता, सबसे बड़ा वो है कि गांव की एकजुटता है। हम सर्व समाज को साथ में लेके चलते हैं और यहाँ किसी समाज का कोई भी विरोधाभास नहीं है, सब साथ में रहते हैं। गांव के सभी युवा बुजुर्ग सभी मिल के काम करते हैं। और जैसे हमारा जमरा बीज हो गया, नवरात्रि का, माता जी का, अष्टमी का, जुलूस का हो गया, गणपति का हो गया, सब गांव के सभी समाज के लोग मिलके हिंदुत्व, सब हिंदुत्व है एकदम। भगवा राज है राजस्थान में, मीनार गांव में। यहाँ मुस्लिम नहीं है? नहीं। और हम मुस्लिम बसने भी नहीं देते। क्यों? बस यही हमारी सोच है कि परंपरा चली आई है। नहीं, उसमें हमको वो है कि जैसे हमारे बाप दादा भी यहाँ मुस्लिम को नहीं बसने दिया और आज भी नहीं है, एक परंपरा है। तो और हम मुस्लिम का ऐसा कारण क्या है, क्यों नहीं बसने दिया? कारण एक जैसे कि जिस टाइम हमने मुगलों पे हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने एक जंग लड़ी है, उसी टाइम एक वो हुआ है कि हम यहाँ उनको नहीं रहने देंगे। मतलब वो नहीं चाहते हैं कि तो मुस्लिमों से आपका संपर्क कैसा रहता है? नहीं, ऐसे हम लोग, क्योंकि देखिए मैं भी मुस्लिम हूँ। नहीं, वो कोई बात नहीं, वो हमारा ऐसे नहीं है कि हम कहीं वो है, पर एक गांव की परंपरा है, उसको लेके चल रहे हैं। अच्छा, वो बाकी कोई वाद विवाद नहीं है, कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार भी नहीं। हम कहीं जाते हैं, हमारे आजू बाजू में भी है, कभी हमारे दोस्ती या प्रेम है तो वो भी आते हैं, हम भी जाते हैं। मुस्लिम को नहीं बसने देंगे, ये हमारी बाप दादाओं ने भी नहीं बसने दिया। आज हम युवा हैं, हमारे कल की जनरेशन आएगी तो उसको भी हम बताएंगे कि हमारी ये परंपरा रही है, उसको पालन रखें। लेकिन अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव है, वो किसी भी समाज और धर्म से हो, उससे हमारे कोई दिक्कत नहीं। अतिथि देवो भव। तो यहाँ पर कभी इस तरह कोई ओकेजन या कोई महोत्सव ऐसा होता है मुस्लिमों के लिए बिल्कुल होता है, हमारे बिल्कुल। बाजू में भिंडर है, जो जहाँ आपके मीनार में? नहीं, मैं बताता हूँ आपको कि बाजू में मुस्लिम बहुल्य भी है, तो उस पर्व पे आते तो हम उनका भी स्वागत करते हैं, उनका भी स्वागत करते हैं।
ये सब यहाँ पे क्या त्योहार जैसे जमरा बीच जो पर्व बोल रहे हैं ना, जो मुगलों पे हमारे पूर्वजों ने जो इतिहास रचा, उस पे अगर वो देखने को आते हैं तो उनका भी हम हृदय से स्वागत करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको आने नहीं देते हैं, कि ये कोई वो नहीं है। बाकी अतिथि देवो भव में मेनार आप कहीं भी पूछ लेना, मेनार के अतिथि देवो भव में आपको सर्वोपरि मिलेगा। होली के दूसरे दिन महत्वपूर्ण बात है, जो बर्ड विलेज जो फेमस है, वो बर्ड विलेज का पूरा देख रेख ग्रामीण स्तर स्वयं करता है और बहुत ही अच्छे से मेंटेन करता है, और इसका विश्व पटल पे नाम है, विश्व पटल पे नाम है। मैं आपको इस गांव की थोड़ी सी अब खासियत बताता हूँ। इस मेनार गांव के अंदर किसी भी मुस्लिम को बसने नहीं दिया जाता है। यहाँ इस गांव के अंदर हर घर में तलवार और बंदूक मिलेगी। इसका इतिहास क्या है, आखिर हर घर में बंदूक और तलवारों की जरूरत क्या है? मुसलमानों को इस गांव में आने नहीं दिया जाता। लेकिन इस चीज को आप नफरत या किसी और तरीकों से ना लेके जाए। ये एक रिवाज, एक तरीका, एक इतिहास है, क्योंकि अपने हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका अपना अपना धर्म रहा है और सबने अपने अपने तरीकों से इस देश को आज़ादी दिलाई है, राजाओं से, महाराजाओं से, अंग्रेजों से। फिर लड़ाइयाँ भी रही हैं। तो इस गाँव के लोगों ने मुगलों से अपने आप को आज़ाद करने के लिए लड़ाई लड़ी। उस समय इस गांव का एक रिवाज, एक इतिहास और एक संकल्प लिया गया कि इस गांव में किसी मुस्लिम को नहीं बसने दिया जाएगा। तब से यह इतिहास चला आ रहा है कि इस गांव में किसी को बसने नहीं दिया जाता है, मुस्लिम को। लेकिन ये तो रिवाज है यहाँ बसने तक की, लेकिन इस गांव में मुस्लिमों का सम्मान पूरा किया जाता है। महोत्सव, त्योहारों पर मुस्लिमों के आगमन पर उनका सम्मान किया जाता है। अतिथि देवो भव कहकर उनको तिलक लगाया जाता है और उनको उनके साथ पूरी मेहमान नवाजी की जाती है। इसी के साथ कई और चीज़ें हैं इस गांव की, जैसे कि देश में आज़ादी से पहले जो लोग, जो राजा महाराजा थे, जिन्होंने मुगलों से लड़ाई लड़ी और मुगलों से जीतकर एक इतिहास बनाया, वो इतिहास इस गांव का है। और पूरे विश्व में इसका जो एक इतिहास है वो पूरे वर्ल्ड लेवल पर है। यहाँ पर पीछे जो ये तालाब देख रहे हैं, यहाँ पर पूरे विश्व भर के पक्षी आते हैं, एक उत्सव मनाया जाता है। पीछे जो महादेव का आप मंदिर देख रहे हैं, वो मूर्ति देख रहे हैं, ये यहाँ के जो ग्रामीण हैं, जो गांव के लोग हैं, जो यहाँ के सेठ हैं, वो भी अपने गांव के धरोहर को, इतने इतिहास को बचाए रखे, इसलिए भी काम करते हैं। अभी हम मंदिर के ऊपरी प्रांगण पर हैं, अभी हम नीचे चलते हैं, आपको मंदिर के दर्शन भी कराते हैं। उसके बाद अगली वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। आइए चलते हैं, मंदिर के दर्शन आपको कराते हैं। ये गाँव का नाम मेनार, और ये वही मंदिर है, यहाँ की जो कुल देवी हैं, अम्बे माता का मंदिर है ये। और आप देख रहे हैं बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छे सजावट है। गांव के कुछ लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं और काफ़ी खूबसूरत जगह है ये। और आप लोगों से भी यही कहना है कि जब आप कभी राजस्थान उदयपुर आए तो मेनार गांव में ज़रूर घूमने आए और यहाँ के तालाब के दर्शन करें, यहाँ के मंदिर के दर्शन करें और यहाँ के पर्यटक जरूर बने, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। बहरहाल, अगर आप हमारे साथ नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज समाज संवाद को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए समाज संवाद। मैं मोहम्मद मुशर्रत, कैमरामैन महमूद खान के साथ। धन्यवाद।